राजवीर, तो वो प्रेशर फील होता है आप पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये कहा जाता है जब आपके पेरेंट्स इतने बड़े सुपरस्टार्स हो, जब आपके दादाजी धर्मेंद्र पाजी हो, पापा सनी देओल, तो एक प्रेशर रहता है हमेशा कि नहीं मुझे अच्छी ही फिल्में करनी है, मुझे बेहतर ही फिल्में करनी है। प्रेशर तो ज़रूर रहता है, पर आई थिंक स्लोली यू इग्नोर इट। इंसान पागल हो जाएगा इफ आई कीप थिंकिंग द लेगेसी ऑफ माई दादा और माई डैड। धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल से मतलब एक्टिंग नहीं सीखनी, अपने चाचा अभय देओल से सीखा, इसका क्या मतलब, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। No, I've learned acting from none of my family members because they can't teach. They're not teachers. You have to teach. You have to genuinely want your students to grow. भाभी जब से आई है सनी देओल का भी मैंने एक बयान सुना था कि जब से दृश्याचार्य हमारी बहू घर पे आई है तब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। Jadoo she's got or what is this and that. I have to call a pandit or somebody to decipher it. पलुमा, जब आपने घर में बोला कि मम्मा आई वांट टू डू दिस फिल्म और मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का? क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, तो पहला रिएक्शन क्या था मम्मा का? माई डैड इन फैक्ट सेड कि बहुत ये लाइन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत रिस्की है। कहते हैं एक्टिंग सीखी नहीं जाती, एक्टिंग तो आपके खून में होती है। और अगर आपके घर में आपके दादाजी हो धर्मेंद्र पाजी और पिताजी हो सनी देओल, तो मुझे लगता है आपको एक्टिंग क्लासेस की जरूरत क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और द लेजेंडरी एक्ट्रेस पूनम झिल्लन की बेटी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जो फिल्मों के हैं महारथी यानी कि सूरज बजातिया सर, जिनकी फिल्में देखकर हम सब बड़े हुए हैं, और साथ ही उनके बेटे अवनीश, आप चारों का सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत है टीवी 9। फिल्म दोनों, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, ओ माय गॉड, मतलब हमेशा से ही जो जैसे सूरज सर की फिल्मों से उम्मीद होती है, तो उनके बेटे का भी मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसी है। फिल्म को देखिए, इतने प्यार, एकदम फ्रेश कहानी, इतनी रोमांटिक, और आप दोनों की केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो राजीव, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत की है इस फिल्म के लिए और कितना नर्वस है? इतना मेहनत की इस पिक्चर में, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लंबी सफ़र था फॉर दिस मूवी एंड yeah, it was 3 years on this project, so I do not know the right words to describe my journey, this and that, but nervous you can't escape it, क्योंकि we care about this so much, तो हम nervous ही होंगे. But some days you try to fight it off and slowly little carefreeness comes in you because you know कि you put your 100% into it. So the nervousness disappears too. Obviously nervousness तो होती है। पर मैं आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या घर में आपको लगा कि किसी ने लगा कि ट्रेनिंग दी या फिर थोड़ा सा सिखाया? क्योंकि जब घर में इतने बड़े स्टार्स हो तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चों में भी अपने आप एक्टिंग के गुण आ ही जाते हैं। एक्चुअली जब मैं छोटी थी मुझे एक्टिंग नहीं करना था। जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैंने एक्टिंग पहली बार की, तो उसके बाद मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया। फिर मॉम एंड डैड को बताया था मैंने कि मुझे ये करना है। दे वर क्वाइट शॉक्ड, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया एक्चुअली, बिलीव इट और नॉट। राजवीर, जब भी कोई ट्रेलर देख रहा है ये आप लोगों का, आप दोनों का, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये पहली फिल्म है? ऐसा लग रहा है इससे पहले भी आप लोग, क्योंकि कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की फिल्म को लेकर, ट्रेलर को लेकर, आप दोनों को लेकर, तो ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों की पहली फिल्म है? तो आपने क्या, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं धर्मेंद्र पाजी हैं, सनी देओल तो घर में बैठ के क्लासेस लेते हैं आप उनसे? नहीं, आई थिंक माई फैमिली इतना, डैड, बड़े पापा एंड चाचा एंड अबे चाचा, you can't learn from someone who's just so talented. You can't. They can't explain to you why they work. They can't explain to you how it works. I don't think that time मेरे dad के ज़माने में workshops थे वगैरह. What's made him is his life experience. What's made my dada, it's his life experience. I can't learn that because I can't walk their shoes. But now we're in a generation where you learn on YouTube. You learn here, there's so many workshops and there's more to craft. So there's natural talent and there's craft. पलुमा, जब आपने घर में बोला कि मम्मा आई वांट टू डू दिस फिल्म और मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का? क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, तो पहला रिएक्शन क्या था मम्मा का? Mom, I think said, okay, it's a lot of hard work, but it's your journey, it's your choice. कभी ऐसा बोला नहीं था बचपन से कि ये करना है ज़िंदगी में. Whatever I was passionate about, whatever I loved doing, I was lucky enough to get that support from my parents. My dad in fact said कि बहुत, ये line बहुत unpredictable है, बहुत risky है. Are you sure you want to join this line? And I think my determination and passion for my craft is what convinced my parents eventually. And of course,
you know, it all came together, and I don't think we could have asked for anything better now. राजवीर, तो वो प्रेशर फील होता है आप पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये कहा जाता है, जब आपके पेरेंट्स इतने बड़े सुपरस्टार्स हो, जब आपके दादाजी धर्मेंद्र पाजी हो, पापा सनी देओल, तो एक प्रेशर रहता है हमेशा कि नहीं मुझे अच्छी ही फिल्में करनी है, मुझे बेहतर ही फिल्में करनी है। प्रेशर तो ज़रूर रहता है, पर आई थिंक स्लोली यू इग्नोर इट, नॉट इन अ वे दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, दैट यू नॉट रिस्पॉन्सिबल और समथिंग, बट यू इग्नोर इट फॉर योर खुद का सैनिटी। इंसान पागल हो जाएगा इफ आई कीप थिंकिंग द लेगेसी ऑफ माई dada or my dad. I think it'll drive you crazy, and your own voice will be lost in that, your own belief, your own thoughts. So you try your best to just शायद it'll be too funny to forget who you are. तो राजवीर, क्योंकि जब सब बोल रहे हैं कि फिल्म इतनी अच्छी है, ट्रेलर इतना अच्छा है, तो अगर मैंने कहा ही पढ़ा कि आपने धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल से मतलब एक्टिंग नहीं सीखी, आपने चाचा अभय देओल से सीखा, इसका क्या मतलब, मुझे लॉजिक नहीं समझ रहा है। I didn't learn acting from him. I think इतने इंटरव्यूज में I think Chinese whisper हो जाता है। I said that he introduced me to वो world cinema. That time it was new and it had my interest. And I've learned acting from none of my family members because they can't teach. They're not teachers. You have to teach. You have to genuinely want your students to grow, like genuinely root for them, grow with them. क्योंकि ये बहुत ही sensitive craft है, and I'm a very sensitive boy. So I did not learn acting from Abhay Chacha. He just influenced me in the movies I watched, the movies I want to do in the future. So that's how he's influenced me. Yeah. अभी देखा सनी पाजी भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो सपोर्ट है या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डैड साथ रहते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, या एक प्रेशर फील होता है उसमें जब आते हैं सनी पाजी, क्योंकि माहौल ही बदल जाता है फिर? I think relationship, me and my dad were very close. He knows what I really want from this line. He knows where my heart lies. So he's going to back me 100%. And we're a very loyal family. Even if the ship is sinking or no matter what, I'll stay on the ship and I'll sink with him as well. और मैंने कहीं पढ़ा भी था जब आप बोल रहे थे बेस्ट कपल के बारे में कि मेरी जो भाभी आई है दृश्याचार्य, वो बेस्ट कपल है, तो आपको लगता है कि दे आर बेस्ट? भाभी जब से आई है सनी देओल का भी मैंने एक बयान सुना था कि जब से दृश्याचार्य हमारी बहू घर पे आई है सब कुछ अच्छा हो रहा है। यू बिलीव इन दैट? Definitely. I do not know what jadoo she's got or what is this and that. I have to call a pandit or somebody to decipher it. But no, after my brothers got married to her, there's been nothing but good luck in my house. सूरज सर, आपकी फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो आपकी फिल्मों में हमेशा खूबसूरती होती है, हमेशा कुछ नयापन होता है। जब भी लगता है प्यार की बात है तो चलिए सूरज सर की फिल्म देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब आपके बेटे अवनीश ने आपको फिल्म सुनाई, पापा मैं ये कहानी लिख रहा हूँ या ये कहानी मैंने फाइनल कर दी, तो सबसे पहले आपको क्या लगा कि बेटा बहुत बड़ा हो गया है, मुझसे 2 कदम आगे बढ़ गया? सच पूछो तो ये 2 कदम आगे है, क्योंकि जनरेशन ही आगे है। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो हमने कोई भी नेवर हैड एनी वर्कशॉप्स। आई मेट सलमान, मेट भाग्यश्री, टेस्ट हुआ और हमने बोला फ्रेश करेंगे, क्योंकि अगर वर्कशॉप बिठाए तो हमें सबको लगता था बड़ा थोड़ा सा फेक हो रहा है, थोड़ा सा नाटक हो रहा है। बट मैंने इन तीनों को देखा, इतने ढेर सारे वर्कशॉप्स किए हैं, इतनी प्रेपरेशन की है, तो मुझे लगता है ये जनरेशन ही हमसे आगे है। ये नॉर्मल जनरेशन है, ये एफर्टलेस जनरेशन है, हु बिलीव इन जस्ट बीइंग देमसेल्व्स। अवनीश, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था या इजी था? क्योंकि जब स्टार्स बहुत मेहनती हों, दोनों ही बहुत मेहनती हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, तो आपके लिए इजी था इनसे एक्टिंग करवाना या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहा? नहीं, बहुत ही आसान था, क्योंकि हमें कितना वक्त मिला साथ में काम करने के लिए। जैसे मेरे फादर ने कहा कि हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, तो स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ के हर एक सीन को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला। मेरा एक नज़रिया था जो कि मैं लेके आया था, लेकिन राजीव और पलोमा का भी एक अलग नज़रिया है। तो जो अलग अलग नज़रिए से देखकर एक भरपूर फिल्म हम बना पाएँ, तो इसलिए बहुत आसान हो गया था। मेरी भी पहली फिल्म, इनकी भी पहली फिल्म, तो एक साथ में एक अनुभव मिल गया, 2 हमसफ़र मिल गया मुझे। अवनीश, जिस तरह की फिल्में हैं हमने देखी है, जिस तरह की फिल्में लगातार बॉलीवुड में भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब ज़्यादा फिल्मों से ज़्यादा आप कह सकते हैं आइटम नंबर डाला जा रहा है, मार धाड़ डाली जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही है ताकि वो फिल्मों को व्यूअर्स तक पहुँचाया जा सके, ताकि व्यूअर्स अट्रैक्ट होकर सिनेमा हॉल तक आए। जब मैंने ये फिल्म देखी तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सोबर फिल्म है। तो आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन इस तरह की फिल्म को देखना चाहेगी? हाँ, ज़रूर देखना चाहेगी। हमेशा जो लव स्टोरीज़ आई हैं, जो
जो प्योर लव स्टोरी जिसे मैं कहता हूँ, रोमांटिक कॉमेडी जिसे कहते हैं, जैसे कि बेताब या मैंने प्यार किया या फिर जाने तू या जाने ना, हम तुम, आई फील दैट इज़ समथिंग दैट द ऑडियंस टुडे विल कनेक्ट विद, क्योंकि हर कोई ऐसे सिचुएशन से तो गुजरता ही है। बहुत बार ऐसा होता है छोटा से छोटा प्यार हो, जैसे कॉलेज में किसी पे क्रश हो गया, या फिर स्कूल में एक लड़की या फिर एक लड़की चाहती है कि जो फुटबॉल कैप्टन है उसके साथ में जाके कुछ बोल दूँ। एक कॉलेज में एक लड़का रहता है जो कि कहता है कि शायद अगर मैं ये अच्छी शर्ट पहन लूँ तो शायद वो लड़की मुझे नोटिस कर ले। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप प्यार करते हैं किसी को चाहते हैं, लेकिन वो वापस आपको प्यार मिलता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी। आपके साथ हुआ है ऐसा? जी मेरे साथ नहीं हुआ है थैंकफुली, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ विथ हुम दिस इज़ हैपेंड, एंड यही लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्यार आपको हासिल नहीं हुआ है तो आप उसके गम में मत रहो या फिर उसी को रोमांटिसाइज करके मत बैठो, मूव ऑन करना कितना ज़रूरी है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सूरज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आजकल जब आप नए लोगों को या नए एक्टर्स को लेकर, चाहे वो स्टार्स के बेटे हों, उनको लेकर फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है टुवर्ड्स ऑडियंस, टुवर्ड्स एक्टर्स? देखिए हमारे यहाँ 60 फिल्म्स बनी है राष्ट्रीय में, उनमें से आधी से ज़्यादा है बीन विद न्यू पीपल। सो प्रेशर, आई थिंक न्यूअर एक्टर्स के साथ प्रेशर अपना अलग है, स्टार कास्ट के साथ अलग है। हाँ, न्यूअर के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि कहानी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहानी पे हो, और दोनों में भी कहानी पे बहुत काम किया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, इसमें नई चाहिए, इसमें फ्रेश ब्लूम चाहिए, इसमें इनोसेंस चाहिए, क्योंकि बहुत मुलायम कैरेक्टर्स हैं। तो दोनों बहुत खूबसूरत फिल्म है और नो डाउट एक्टिंग बहुत अच्छी है, फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, और हम यही उम्मीद करते हैं जितनी मेहनत इन स्टार्स और डायरेक्टर्स ने इन फिल्म में डाली है उतनी ही फिल्म दर्शकों को और भी बेहतर लगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।